Hi everyone, this is Swati again. And if you don't know me, this is Swati Bajaj. I'm a Gynec physiotherapist and I have been working in the field of women health and fitness for last 10 years. And I have started something for awareness about diastasis recti. So in my last video, I had explained what exactly is diastasis recti, and I had promised that I'm gonna come up with further videos about how to check whether you have diastasis or not, how to deal with it, what all exercises, do's and don'ts are there to deal with it. So our today's video is about how to know whether you have diastasis recti or not. Like in last video I told that when you have diastasis, so आपके बीच में से ये जो मसल है ये सेपरेट हो जाती है. लाइक अगर ऐसा है तो इसमें से इस तरह से ये मसल सेपरेट हो गई तो आपका एक खाली जगह हो जाती है वहाँ पे, है ना. एंड कभी कभी उसमें से आपका हर्निया भी आ सकता है. सो अगर आपको डायस्टेसिस है तो बहुत बार आपका पेट ऐसा कोनिकल दिखाई देता है. जिन लोगों को है उनको समझ में आता होगा जब वो मिरर में देखते होंगे. कभी कभी अगर आपका बॉडी फैट लेवल काफ़ी ज़्यादा है तो मे बी आपको कोनिकल नहीं दिखाई देता, पेट पूरा ऐसा गोल दिखाई देता है, क्योंकि डायस्टेसिस तो है बट उसके ऊपर काफ़ी फैट है तो आपको उस वजह से अंदर से वो जो कोनिकल पॉपअप होता है वो भी नहीं दिखता. कभी कभी आपको हर्निया होता है तो एक टेनिस बॉल या मे बी लेमन के बराबर आपको ऐसा गोल नेवल के ऊपर उठा हुआ कुछ ऑब्जेक्ट आपको ऐसा लगता है कि अंदर से कुछ गोल पॉपअप है, तो यू हैव हर्निया इन दैट सेंस. बट एग्जैक्टली आपको कैसे पता करना है कि आपको डायस्टेसिस है या नहीं है, वो चेक करने के लिए आई एम गोना टेल यू फ्यू एक्सरसाइजेस एंड फ्यू टेक्निक्स की जिससे आप ये पता कर सकते हैं. ओके, सो गिव मी अ सेकेंड, लेट मी जस्ट मेक द अरेंजमेंट्स एंड आई विल टेल यू. सो ओके, सो अगर आप बिना कुछ एक्सरसाइज के थ्रू आप जस्ट ऐसे ही देखना चाहते हैं कि आपको डायस्टेसिस है या नहीं, आप अगर मान लीजिए खड़े भी हैं, है ना, और आप अगर यहाँ पे मिड लाइन में नेवल के ऊपर इफ़ यू आर प्रेसिंग, अभी आप देख रहे हैं मेरी जो फिंगर है वो अंदर नहीं जा रही है ना, इट इज़ टाइट. सो माई कोर इज टाइट, दैट मीन्स मुझे डायस्टेसिस नहीं है. अब अगर आपको डायस्टेसिस है और आप सिंपल खड़े खड़े भी इस तरह से आपकी फिंगर्स को मिड लाइन में इस तरह से अंदर करते हैं तो उसमें आपकी जो फिंगर्स हैं उनमें कोई रेजिस्टेंस फील नहीं होगा. जैसे अगर मैं यहाँ पे इस तरह से हूँ और मैंने अपने हाथ को इस तरह से प्रेस किया तो कैन यू फील, देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस है. मैं कितनी भी जोर से अंदर की साइड प्रेस करूँ मेरा हाथ और अंदर की साइड नहीं जाता, देखिए. ओके, सो नाउ दिस इज़ वन थिंग. अगर आपको डायस्टेसिस है तो दिस इज़ माई नेवल, मे बी नेवल के ऊपर या इसके ऊपर आप कभी भी प्रेस करेंगे तो आपका हाथ आप जितने अंदर लेके जाना चाहोगे उतने अंदर तक आपका हाथ चला जाएगा. ठीक है, सो दिस इज़ वन टेक्निक जो आप सिंपल खड़े खड़े या नॉर्मली बैठ के आप चेक कर सकते हैं कि आपको डायस्टेसिस है या नहीं. आपको सिंपल इस तरह से प्रेस करना है. ओके, नाउ नेक्स्ट टेक्निक आई एम गोना शो यू इन लेइंग डाउन पोजीशन एंड सिटिंग पोजीशन. ओके, ऑलराइट, सो अभी आई एम गोना शो यू इन लेइंग डाउन पोजीशन. तो आप आराम से लेट जाएंगे, आपके नीज इस तरह से मुड़े हुए हैं, है ना. अगेन आप इस तरह से आपके नेवल के ऊपर यहाँ पे हाथ डालेंगे, है ना, और आप नेवल के ऊपर आपके फिंगर्स को जब आप इस तरह से प्रेस करते हैं तो यू विल अगेन रियलाइज देयर इज नो रेजिस्टेंस. आप जहाँ तक हाथ अंदर डालते हैं वहाँ तक आपका हाथ सीधे नीचे चला जाता है. अगर आपको डायस्टेसिस रेक्टाइल नहीं है तो देखिए मैं यहाँ पे प्रेस कर रही हूँ तो मेरा हाथ नीचे नहीं जा रहा है. अब अगर आपको डायस्टेसिस है और आप प्रेस कर रहे हैं तो वो पूरा नीचे तक चला जाएगा, है ना. इसके अलावा आपको अगर चेक करना है कि कितना ब्रॉड है तो आप क्या करेंगे, आप इस तरह से ऊपर उठने की कोशिश करेंगे. जब आप इस तरह से ऊपर उठने की कोशिश करेंगे तो पहली बात तो आपको यहाँ पे पूरा कोनिकल बेली दिखाई देगा, ऐसा एक सिलेंडर की तरह पूरा लंबा बेली दिखाई देगा, है ना. तो या तो वो सिलेंडर की तरह बेली दिखाई देगा और आप जब अंदर हाथ डालेंगे तो आप इस तरह से जब आप आपकी फिंगर्स इस तरह से यूज़ कर रहे हैं तो आपको दो अलग अलग मसल्स सेपरेट होती हुई फील होंगी. आपकी जो डायस्टेसिस रेक्टाई है जब आप इस तरह से ऊपर उठ रहे हैं तो आपको खुद को फील होगा कि आपके एक मसल इधर है एक मसल इधर है
और आप उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी देख सकते हैं। अभी डायस्टेसिस को कैसे मेजर करना है, ये दोनों तरीके से होता है, एक तो लंबाई में कितना है और एक चौड़ाई में कितना है। तो अगर हमको लंबाई में चेक करना है, लेट्स से मैं इस तरह से उठी, अभी अगर नेवल से मेरा डायस्टेसिस यहाँ तक इतना है, यहाँ तक मुझे कोई रेजिस्टेंस फील नहीं हो रहा है, इसके ऊपर मुझे टाइट लग रहा है, रेजिस्टेंस हो रहा है, दैट मीन्स ये मेरा 4 फिंगर्स का डायस्टेसिस है। ओके, अब अगर मेरा हो सकता है केवल 2 फिंगर्स का रहे, हो सकता है मेरी सारी 8 फिंगर्स के लंबाई के बराबर उनको रेजिस्टेंस फील नहीं हो रहा। आपको जहाँ कहीं पे भी ऐसा लगता है कि रेजिस्टेंस नहीं है, 2 मसल आजू बाजू है, पूरी लंबाई में आप देखेंगे जितना आपको फील होता है लंबाई, इट कुड बी 10 फिंगर्स, इट कुड बी 4 फिंगर्स, इट कुड बी 2 फिंगर्स, कभी कभी पूरा ऊपर से लेके नीचे तक होता है, कभी कभी नेवल के नीचे होता है, नेवल के ऊपर कुछ नहीं होता, केवल नीचे नेवल की नीचे की साइड आपको डायस्टेसिस फील होता है। सो ये आप चेक कर सकते हैं किस तरह से आपको डायस्टेसिस है। दूसरा, आप चौड़ाई में भी फील कर सकते हैं। अभी किसी किसी की मसल इतनी केवल सेपरेट होती है, किसी किसी की और सेपरेट हो सकती है, तो कितना चौड़ाई में भी आपका दोनों मसल्स के बीच में गैप है वो भी आप चेक कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज लाइक द नॉर्मल टेक्निक कि आप बैठे बैठे या खड़े खड़े या आप आराम से लेट करके कैसे पता करेंगे कि आपको डायस्टेसिस रेक्टाई है ना। जनरली हम लोग उसको ऐसे मेजर करते हैं 2 सेंटीमीटर की अगर लंबाई में आपका केवल इतना लेट्स से 3 फिंगर्स के बराबर आपको हॉलोनेस लग रही है, तो आपका मे बी 3 फिंगर्स है, या और आपका ऊपर तक है तो आपका जितना भी आपका जाता है उतना लंबा आपका डायस्टेसिस है। ओके, आप ऐसे चौड़ाई में भी फील कर सकते हैं कि अगर आपकी मसल्स दोनों यहाँ तक फील हो रही है तो मे बी आपका जस्ट 2 फिंगर्स का ब्रॉडनेस है। कभी कभी ये जो आपको 8 पैक्स दिखाई देते हैं लाइक 2 इनके बीच में भी गैप्स आ जाते हैं, तो वो भी एक अलग होता है, बट नॉर्मली वो बहुत कम देखने को मिलता है। सो ओवरऑल हर तरीके से आपकी बेली जब एक्सपैंड होती है तो दे आर चांसेस कि आपको डायस्टेसिस है। ओके, सो या आगे की चीज़ें मैं और बताती हूँ। लेट मी कम इन कंफर्टेबल पोजीशन। सो आई थिंक आपको अभी शायद समझ में आया होगा कि हमको कैसे पता करना है कि आपको डायस्टेसिस है या नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू शेयर सम पिक्चर्स ऑल्सो, जिसमें आप वो पिक्चर्स के साथ कोरिलेट करके देख सकते हैं कि क्या आपका भी बेली ऐसा ही दिखाई देता है और क्या आपको भी डायस्टेसिस है। So that was it about checking whether you have diastasis recti or not. Next time I'll come up with the techniques how you can deal with it and maybe do's and don'ts कि आपको diastasis है तो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। So अभी के लिए बस इतना ही। Till next time, tata, bye bye, have fun, enjoy, have a great day and stay fit, stay healthy. Bye bye from Swati.